आज हम काटेंगे जेंट्स का नाड़े वाला कच्छा। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, क्योंकि हमारे पास ये गुड़िया है तो हम इसी का उस कच्छे के लिए नाप लेंगे। तो जैसी ये लड़की है वैसे ही हम लड़की जैसा ही हमने ये कपड़ा लिया है, लेकिन है ये जेंट्स के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कमर नाप लेंगे। ये हमने इसकी कमर नाप ली। ये इसकी कमर है 10 इंच। ये लिए हमने इसकी कमर, और ये इसकी कमर है 10 इंच। ये दिख भी रही होगी, ठीक है। अब इसकी हम लेंगे लंबाई। तो हम इसका ये कच्छा घुटनों तक सिलेंगे। तो घुटनों के तक सिलने के लिए हमने 2 इंच का तो लिया नेफा, क्योंकि हमारा इतना हिस्सा तो सिलाई में सिल जाएगा और कच्चे का नेफा बड़े चौड़ा मोड़ा जाएगा। 2 इंच का तो हो गया इसका नेफा, और 1.5 इंच हम रखेंगे मोड़ने के लिए। तो 2 और 1.5 ये हो गया 3.5। तो हमारा 1.5 इंच 3.5 हमारा ये कपड़ा हो गया। तो हम ये मोड़ कर इस तरीके से 3.5 हम यहाँ रखेंगे और नाप लेंगे। अगर किसी को मोड़ने में दिक्कत आ रही तो किसी कॉपी पेन पे लिख लो। जैसे हमारे पास कॉपी है, हम इसमें लिख लेंगे कि 2 + 1.5, तो ये 3.5 हो गया, ठीक है। अब लंबाई ये है नापना। इसमें हम लंबाई में 2 + 1.5 ये कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3.5। तो 3.5 इंच हम अपना इंची टेप मोड़ के यहाँ लगा लेंगे, जहाँ नाड़ा बंधेगा। और नाड़ा बंधने के बाद इसकी घुटनों तक की लंबाई ले लेंगे। तो इसकी घुटनों की लंबाई आ रही 8 इंच। जो हमें पहुँचे हैं वे हमें कितने चौड़े रखने, तो वो हम ऐसा नाप लेंगे। कम से कम इतने चौड़े तो हमारे पहुँचे होंगे, इतने। तो ये है 8 इंच, क्योंकि वो नाड़े वाला कच्छा पहुँचों पे से ढीला रखा जाए लंबा भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले नाप तोल कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा है, हम इस पे सबसे पहले लगाएंगे 2 इंच के निप्पे के निशान। इसमें ये डबल जरूर मोड़ा, लेकिन ये डबल गिना नहीं, वो नहीं होने का, डबल नपने का नहीं। तो 2 इंच हमने मोड़ा नेफे का, और 1.5 इंच हमने रखा ये निशान लगा लिया हमने, जो नीचे से मोहरी पहुँचा मुड़ेगा उसके लिए। तो ये 2 और 1.5 हो गया 3.5, ठीक है। अब 3.5 के बाद हम लंबाई नाप लेंगे इसकी। तो हमारे कच्चे की लंबाई हो रही 8 इंच। तो हमने ये 8 इंच पर निशान लगा दिया। अब हम नापेंगे कमर, क्योंकि हमने डबल कर रखा। कच्छे के लिए भी नाप हुई है कि हम इसे चौथा हिस्सा नापेंगे। एक पोंचा इधर निकल जाएगा, एक पोंचा इधर निकल जाएगा। अब हम ये डबल करने के बाद हम पहले चौथे हिस्से का निशान लगा के हम बाकी कपड़ा बाद में देखेंगे कि हमें कैसे करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने कमर नापी थी 10 इंच। तो 10 का आधा हो गया 5 इंच, और 5 का चौथा हिस्सा हो गया आधा हो गया 2.5, यानी कि 10 का चौथा हिस्सा हुआ 2.5 इंच। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब 3 इंच हम इसे ढीला रखेंगे, और 1 इंच इसमें हम निशान के लिए लगाएंगे। तो हमारा ये हो गया 6.5 इंच, क्योंकि 2.5 जो इसका चौथा हिस्सा था, 3 इंच इसमें हमने जमा करे, 1 इंच हमने इसमें कटिंग का कर लिया। तो हमारा टोटल हो गया ये 6.5 इंच। तो हम इसे 7 इंच ही कर लेंगे कपड़े को। ये हमने निशान लगा दिया, और इधर ही 7 इंच का हम ऐसे निशान लगा देंगे, और इस निशान को आपस में ऐसे मिला देंगे। मिलाना वही डॉट डॉट लगा के है,
सीधी लाइन नहीं खींचनी। ये मिला दिया। अब इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ के मोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा निशान लगा हुआ है इसलिए कम ज़्यादा होने का मतलब नहीं। अगर हम कपड़ा मोड़ के निशान लगाते तो हमें कभी एक कम करना पड़ता, कभी हमें ज़्यादा मोड़ करना पड़ता। तो अब इस हम कपड़े को काट लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमारा एक तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा कपड़ा निकल आया। ये इसकी हो रही 1 2 3 4, यानी कि इसके दोनों पोंचे निकल जाएंगे। अगर इस तरह से हम निकालने तो इस तरह से निकाल लो, ठीक है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो हम इसका पोंचा इधर की तरफ रखेंगे, नेफा हम इसका नेफा रखेंगे इधर की तरफ, क्योंकि ये कपड़ा सारे डिजाइन से अलग है। तो हम ऐसे 2 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा 2 इंच हो गया, ये हमारा 2 इंच हो गया। अब इस लाइन को कर दो सीधा। ये लाइन होगी सीधी। अब इसे हम मोड़ लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारा नेफे का है, हमारा इस नेफे से नाप तोल का कोई मतलब नहीं। अब हम लगाएंगे इसकी मोहरी पर निशान। तो हमें इसकी तैयार मोहरी रखनी है 5 इंच। इसकी तैयार मोहरी 4 इंच रह जाएगी, लेकिन हम 1 इंच फालतू रखेंगे, उसमें हमारा सिलाई भी आ जाएगी। अब 1.5 इंच का हम ऐसे निशान लगाया, ये खिसकट का निशान है, और ये 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाया। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। ये 1 इंच का हमने निशान लगाया, क्योंकि कपड़ा छोटा है तो निशान भी छोटे ही लगेंगे। ये आधे इंच का हमने निशान लगाया, ये सिर्फ आईडी के लिए है। ये हो गया हमारा कच्चा। अब हम यहाँ हल्का सा निशान लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाने के। यहाँ नेफे की तरफ कच्चे के जो नेफे के निशान लगेंगे और जो ये निशान लगेंगे ये खुले कपड़े की तरफ लगेंगे, ऐसे बंद की तरफ नहीं लगेंगे। ये हमने आधे इंच का यहाँ लगाया निशान, और ये जो यहाँ का लास्ट का निशान है, इस निशान को इस निशान से हम ऐसे मिला देंगे। ये निशान और निशान ऐसे मिल गए। अब इसे हम काट दें। इस चौड़ाई को अगर कम करना चाह रहे तो कम भी कर सकते हैं। अगर हमें खिसकत डालनी इसमें, हमें यहाँ पे मैंने डालनी, तो हम इस कटिंग को करेंगे कम। और अगर हमें यहाँ खिसकत नहीं डालनी तो हमेशा कटिंग को थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो हमें खिसकत डालने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत है। ऐसे नया, और ये ऐसे काट। मैं आपको कच्चे में खिसकत डालनी भी सिखा दूँगी। भले ही मैंने इसकी कटिंग बिना खिसकत वाले की करी है, मैं इसमें ही खिसकत डालनी सिखा दूँगी। उससे क्या है, क्योंकि अधिकतर बैठने का काम हो तो उससे कच्चे की खिसकत पे जोड़नी पड़ता है। ये कटिंग होगी। अब इसे कपड़े को ऐसे खोल लो और ये काट। हमने काट लिया। ये कट गया। और ये उल्टी तरफ है तो हमेशा से पट लग लेंगे।
अब सबसे पहले हम इसको जो नेफ़ा है नेफ़े के निशान लगा लेंगे। नेफ़े के निशान सीधी तरफ ही लगेंगे। यहाँ हमने ये 1 इंच का निशान यहाँ लगाया और 1 इंच का यहाँ लगाया। यहाँ लगाया और ये यहाँ लगाया। तो सबसे पहले हम इसकी चिड़िया मोड़ेंगे। निशान हमने लगाई दी, ये हमने मोड़ी चिड़िया। चिड़िया जो है ऐसे मुड़ेगी, ये कोना पकड़ा और जो निशान है ये निशान है, ये निशान हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये निशान हमारा ऐसे, निशान पे उंगली रख लो और इस कोने को पकड़ कर इसे से मोड़ दो तो ये सीधा ही मुड़ेगा, ये गलत मोड़ने का है। ये 1 इंच का निशान लगा रखा है, इसको भी ऐसे नेफा मोड़ लेंगे। ये कोना पकड़ा और ये निशान पे उंगली रखी और ये मापी। अभी बहुत से जेंट्स हैं जो रेडीमेड नहीं पहनते, उन्हें घर के सिले हुए ही चाहिए या टेलर पे सिलवा कर लाएंगे, तो वे नाड़े वाले कच्चे ही पहनने पसंद करते हैं। अब हमारा ये नेफा मुड़ गया है, अलग रंग से इसीलिए सिल रही कि ताकि दिखाई दे। ये ऐसे नेफा सिला जाएगा। थोड़ा ऊपर करना, ये 2-4 टांके वापस ले लेंगे। ये बात हमेशा याद रखनी कि दोनों पंजे कपड़े के ऊपर होने चाहिए। कपड़े की भी सिलाई ठीक होगी। अब हम ऐसे पलटा, अब हम लगाएंगे इसमें दबावट की सिलाई। तो ये जो कपड़े हैं या तो इधर कर लो या इधर कर लो, मैंने इधर कर ली। अब ये एक पंजा इस कपड़े पे होना चाहिए और एक पंजा इस सिलाई पे होना चाहिए, तो ये सिलाई ठीक होगी। ये वाला पंजा इस कपड़े के ऊपर और ये वाला पंजा इस मुड़े हुए कपड़े के ऊपर। ये इधर से ऐसी सिलाई होगी
और इधर से ऐसी सिलाई होगी। अगर एक पंजा इस कपड़े पे होगा और एक इस पे होगा तो सिलाई इस तरह से सफाई की आएगी। जो एक पंजा ठीक नहीं रखा जाएगा तो कपड़े सिलाई नहीं आएगी ठीक। अभी इधर से मोड़ा, लगाई दबा की सिलाई, ये टूट है और एक दो काम का वापस ले लो। अब हम इसके नीचे पहुँचों पर निशान लगा लेंगे पहले, क्योंकि हमने पहुँचे 1 इंच के काटे थे, 1 इंच का निशान लगाया था, तो ये हम पहुँचों पर निशान लगाएंगे। निशान सीधी तरफ ही लगाएंगे। जब हम कपड़ा उल्टी तरफ मोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ये हमने निशान ऐसे सीधी तरफ लगा दिया। ये एक पहुँचे पर लग गया, ये दूसरे पहुँचे पर लग गया। अब इधर नफ़े पे भी निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया, ये हमने 2 इंच का निशान लगाया था, पर हम 1.5 इंच का ही लगा रहे हैं निशान, क्योंकि हमारे पास जिसका हमने नाप दिया वो भी छोटा ही है। ये हमने यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाया और ये लाइन कर दी सीधी। वो मैंने पहले बताया कि लाइन सीधी करने के लिए डॉट डॉट करके ही निशान लगाने चाहिए, ना तो कपड़ा खिसकता है और ना लाइन ऊंची नीची होती है। निशान लग गया, इधर में लगा दो, क्योंकि मेरे कपड़े में हल्की सी रेब है, इसलिए मेरा कपड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और चाहिए ऐसे मिला दो। अब सबसे पहले हमें इधर उल्टी तरफ ये मोहरी मोड़ेंगे, क्योंकि निशान हमारे लगे हुए हैं। मोड़नी इधर ये बारीक सी है, निशान तक ये ऐसा मुड़ जाएगा। धागा पकड़ा, पहिया चलाया, सुई नीचे कर दी। अगर बड़े आदमी का कच्चा है तो उसमें भी यही होगा, जो उसकी कमर का चौथा हिस्सा है उसमें 3 इंच जमा करनी है, लंबाई जितनी जिसे पहननी हो उतनी। लंबाई में 3 इंच जमा करने हैं, 2 इंच जमा करने नेट के और 1.5 इंच जमा होगा नीचे मोड़ने का। तो यानी कि
3.5 इंच हम उसमें लंबाई में भी जमा कर लेंगे। तो इससे क्या है, कच्चा छोटा बड़ा नहीं बैठने का। ऐसे बारीक सा मोड़ा और ये निशान तक ऐसे मोड़ दिया। यहाँ से पकड़ा और ये पहिया चला दिया, तो इससे बार बार सुई से धागा नहीं निकलता। यहाँ से मोड़ा और ये सिलाई कर दी। रह गया हमारा नेफा। तो ये कपड़ा हमने उल्टा कर लिया और ये नेफा ऐसे बारीक सा मोड़ा और ये ऐसे मोड़ लिया, क्योंकि 1.5 इंच का निशान हमारा लगा हुआ है। ये जो चिड़िया है ये सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से पकड़ा, पहिया चलाया, ये नीचे हो गया। ये निशान लगा हुआ है, निशान तक ऐसे पकड़ा और ये मोड़ दिया। यहाँ से ऐसे बारीक सा मोड़ा, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया। धागा ऐसे मिला के ही काटना है। तो ये हमारा हो गया नेफा। अब रहेगी खिसकत। ये ऐसे पकड़ी और ऐसे दोनों पंजे कपड़े के ऊपर, ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ से धागा पकड़ा, पहिया चलाया, अगर कपड़ा ठीक कटा हुआ है तो जैसे मैंने इधर से पकड़ा तो ये कच्चा अपने आप सीधा हो गया। अगर ये कपड़े में कटिंग में कमी होगी तो हमें ऐसा हाथ से ही गोलाई देनी पड़ेगी, तो उससे जो भी कोई भी कच्चा पहनेगा उसे कंफर्ट नहीं होने का।
कच्चा किसी का भी हो, लंबाई में और चौड़ाई में चौथे हिस्से में 3 इंच जमाई ही करने हैं, जब भी परफेक्ट कच्चा का सीना हो। धन्यवाद। तो ये हमारा कच्चा सिल के हो गया तैयार। ये अब आपने देखा भी होगा। ये ऐसे 4 तह करनी है, 4 तह करके 2 पोंचों की कटिंग हो जाएगी। धन्यवाद।